राजा विक्रमादित्य अपने साहस, निडरता और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। एक दिन जब वे अपने दरबार में प्रजा की समस्याओं का समाधान कर रहे थे, तब एक साधु उनके पास आया। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपके साहस के बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूं। क्या आप एक कठिन कार्य के लिए तैयार हैं? राजा ने बिना झिझके हामी भर दी। साधु ने कहा, श्मशान में एक प्राचीन वट वृक्ष पर एक बेताल रहता है। उसे पकड़कर मेरे पास लाना है। लेकिन ध्यान रहे, वह तुम्हारे धैर्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेगा। रात के समय राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार और मंत्रों से सुरक्षित होकर श्मशान पहुंचे। वहां की भयावहता और अंधकार भी उनके साहस को डिगा नहीं सके। जब वे वट वृक्ष के पास पहुंचे तो उन्होंने बेताल को देखा। वह एक विचित्र प्राणी था जो जोर जोर से हंस रहा था। दोस्तों, यह वीडियो का दूसरा भाग है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही राजा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, बेताल ने कहा, राजन, यदि तुम मुझे यहां से ले जाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि यदि तुमने बीच में कुछ बोला तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। एक समय की बात है। एक राज्य में राजा अर्जुन सिंह राज करते थे। उनकी 3 पुत्रियां थीं, चंद्रलेखा, सुरभि और मालती। तीनों बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और कला में निपुण थीं। एक दिन तीनों राजकुमारियां बगीचे में टहल रही थीं। तभी वहां 3 राजकुमार आए। तीनों राजकुमार अपने गुणों और बल से प्रसिद्ध थे। वे तीनों राजकुमारियों को देखकर मोहित हो गए। राजा ने तय किया कि वह अपनी पुत्रियों का विवाह इन 3 राजकुमारों से कर देंगे। लेकिन समस्या यह थी कि तीनों राजकुमारियां भी किसी एक राजकुमार को पसंद करने लगी थीं। अब राजा के सामने यह सवाल था कि वह किस तरह यह तय करें कि कौन किससे विवाह करेगा। कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, बताओ कि राजा अर्जुन सिंह ने इस समस्या का समाधान कैसे किया होगा। यदि तुम जानते हो और उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि तुमने गलत उत्तर दिया तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा विक्रम ने सोच समझकर उत्तर दिया, राजा अर्जुन सिंह ने अपनी पुत्रियों से उनकी पसंद पूछी होगी। हर राजकुमारी ने अपनी पसंद के राजकुमार का नाम लिया होगा। इस तरह राजा ने उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए विवाह तय किया होगा। जैसे ही राजा ने सही उत्तर दिया, बेताल जोर जोर से हंसने लगा और फिर से उड़कर वट वृक्ष पर जा बैठा। राजा विक्रमादित्य ने साधु का काम पूरा करने का वचन दिया था। वह हर रात श्मशान पहुंचते और बेताल को पकड़कर लाने की कोशिश करते। लेकिन बेताल अपनी कहानियों और शर्तों के चलते बार बार पेड़ पर लौट जाता। एक रात विक्रम ने बेताल को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर लाद लिया। बेताल ने कहा, हे राजन, चुपचाप मुझे लेकर जा रहे हो? क्यों ना मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाऊं? लेकिन शर्त याद रखना, यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं वापस लौट जाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। वल्लभपुर नामक राज्य में राजा चंद्रसेन राज करते थे। वह न केवल अपनी वीरता के लिए बल्कि अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए भी प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक अनोखा मामला आया। एक व्यापारी ने राजा से शिकायत की, महाराज, मेरे घर से एक बहुमूल्य हीरा चोरी हो गया है। मुझे शक है कि यह चोरी मेरे ही घर में काम करने वाले 3 नौकरों ने की है। कृपया न्याय कीजिए। राजा ने तीनों नौकरों को बुलवाया। नौकरों ने चोरी की बात से इनकार किया, लेकिन राजा को यकीन था कि चोरी इन्हीं तीनों में से किसी ने की है। राजा ने सोच समझकर तीनों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। तीनों नौकर छड़ी लेकर चले गए। अगले दिन तीनों नौकर दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने उनकी छड़ियों की जांच की और तुरंत असली चोर को पहचान लिया। राजा ने कहा, तुम ही चोर हो, और व्यापारी का हीरा वापस दिलवा दिया। बेताल ने पूछा, हे राजन, बताओ कि राजा ने चोर को कैसे पहचाना? यदि तुम उत्तर जानते हो और नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि उत्तर गलत हुआ तो मैं वापस लौट जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, चोर डर के मारे रात में अपनी छड़ी को काटकर छोटा कर देगा ताकि वह लंबी न हो जाए।
लेकिन जादुई छड़ी के नाम पर राजा ने केवल उनकी मानसिकता को परखा। जब सुबह राजा ने छड़ियों की जांच की तो जिसकी छड़ी छोटी थी वही चोर था। जैसे ही राजा ने सही उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसते हुए फिर से उड़कर वट वृक्ष पर जा बैठा। राजा विक्रमादित्य ने धैर्य और साहस से फिर से बेताल को पकड़ने का निश्चय किया। हर कहानी में छिपा ज्ञान और न्यायप्रियता का संदेश उनके लिए प्रेरणा बना। बेताल की हर कहानी से राजा ने जीवन और समाज की गहरी समझ प्राप्त की। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।